दोस्तों, आपका अपना चैनल ब्लो हो गया में आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। साइंस का जितना पूछा हुआ रेलवे का क्वेश्चन है सबको देखा जाएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हृदय की मांसपेशी को जो संकुचित होता है, शिथिल होता है, उसको कैसे नापा जाता है दोस्तों। तो हो जाएगा स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लगाता है कान में। क्लियर है, वो देखते होंगे डॉक्टर लगाता है कान में, उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। वही नापता है हार्ट बीट को। ठीक है, यहाँ समझिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और आप समझ सकते हैं लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है सब क्या क्या होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि लेंस की क्षमता का क्या करते हैं कि 1/मीटर, 1/मीटर को क्या कहते हैं आप, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है, डायोप्टर हो गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो देखिए आवर्धन की इकाई कुछ नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है मिरर, यानी कि जो इमेज होता है, इमेज अपान वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि यू, V/U होता है। ठीक है, V का यूनिट भी मीटर होता है, चाहे सेंटीमीटर, यू का यूनिट भी सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, तो कोई भी इसका इकाई नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई वाट को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इकाई वाट को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए जो वाट है वो क्या होता है, समझिएगा। P बराबर क्या होता है, P बराबर V/I होता है, V/I। ठीक है, और P बराबर क्या होता है, I²R। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन यार V/I से मतलब है, यानी कि पावर वाट हो गया, P का यूनिट हो गया वाट। ठीक है, अब V का हो जाता है वोल्ट हो जाता है, और I का हो जाएगा करंट। ठीक है, यानी कि एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला हो जाएगा आपका, हाँ देखिए हो गया, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है। जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई यूनिट अगर पता करेंगे तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, पहले समझिए। प्रतिरोधकता कैसे निकलता है, तो R होता है ρL/A। ठीक है, तो ये जो रो होता है ना, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट कैसे निकलेगा, R का हो जाएगा रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर। तो देखिए ओम इंटू मीटर स्क्वायर, अब बटे लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर, तो ओम मीटर कहाँ पे, C नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है, तो इसे प्रतिरोध है रेजिस्टेंस, तो V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। यहाँ समझ लीजिए, यानी कि वोल्टेज अपन एम्पियर को क्या कहते हैं, V/I, यानी वोल्ट अपन एम्पियर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आपका D हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। तब देखिए वही चीज़ आ गया, क्या है, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हैं। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्या है, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम आपको शुरू में मुझे पहला क्वेश्चन बताए थे, हृदय का धड़कन किससे पता करते हैं, स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर लोग लटका के चलते हैं उसी को कहा जाता है स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और स्फेग्नोमीटर जो है, ये वाला जो ऑप्शन है स्फेग्नोमीटर, इसे BP नापा जाता है। क्लियर है, आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पाइरोमीटर, मानव फेफड़ा के श्वसन दर को नापने के लिए होता है ये। ठीक है, और थर्मोमीटर तापमान को मापने के लिए है, तापमान शरीर का कितना तापमान है, थर्मोमीटर। और स्फेग्नोमीटर जो होता है रक्तचाप के मापने के लिए, वही BP। ठीक है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, जो संवेग होता है उसका एसआई पद्धति में कि वेग के दर को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। तो kg/s आपको ध्यान रखना है, kg/s। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध अभी आ गया, प्रतिरोध ओम, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, ओम होता है। दबाव की एसआई यूनिट क्या होता है, अब दबाव को समझिए थोड़ा, दबाव के मतलब प्रेशर। P बराबर क्या होता है, F/A होता है, F/A। ठीक है, F/A यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन वर्ग मीटर, ये दिया, ये तो होगा नहीं,
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देख रहे हैं, न्यूटन प्रति वर्ग, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर यानी प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका है इसका, देखिए कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। जो विस्थापन है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन एक तरह का लंबाई है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो लंबाई की यूनिट मीटर होता है, तो विस्थापन की यूनिट की भी क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, विभवांतर की एसआई इकाई होगी। जो विभवांतर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो उसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर आई आर होता है, तो इसी को कहते हैं वोल्ट, इसको कहते हैं धारा यानी कि एम्पियर, ये हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम और धारा का मात्रक एम्पियर, ये तो पता होना चाहिए। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, शक्ति, तो शक्ति वही पावर, पावर का क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अर्ग भी होता है, जानते हैं 1 जूल बराबर, ये कार्य का होता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 जूल बराबर यानी अर्ग जूल सब क्या है आपका मात्रक ही एक ही चीज़ का है। ठीक है, किलो वाट, वाट कहिए चाहे किलो वाट कहिए, तो वाट ही क्या होगा, आंसर होगा। किलो वाट का मतलब किलो वाट, की वाट यानी की का मान हो जाएगा 1000, 1000 वाट को 1 किलो वाट कहते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। जी के मान का एसआई इकाई वही होता है जो कि किसका होता है, तो त्वरण का। देखिए जो जी होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, उसका भी क्या होता है, समझ रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और त्वरण का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण जानते ही है एक्सेलरेशन है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के एसआई यूनिट क्या है, तो ये समझिए गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मान ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मान होता है ना 6.67 10⁻⁻11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। ठीक है, भार की एसआई इकाई क्या होगी, भार का जो एसआई इकाई है वो क्या होगा, तो समझिएगा बल, भार का एसआई इकाई बल का इकाई के बराबर होता है, यानी कि बल और भार न्यूटन दोनों का क्या होता है, न्यूटन। चाल का अंतर्राष्ट्रीय ऐसा चाल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा चाल, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है मीटर पर सेकेंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए भौतिक राशियों की इनमें से किसकी इकाई एक ही है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में बी और डी में कन्फ्यूजन है। बी और डी में बल और उपेक्षित बल, ठीक है, बल और भार दोनों का ठीक है, इसीलिए बी और डी दोनों होगा। ठीक है, दाब का होता है पास्कल। ठीक है, और भार बल उत्तेफक जो होता है वो हो जाएगा आपका न्यूटन या केजी। ठीक है, गति का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक। अभी हम बताए हैं त्वरण और गुरुत्वाकर्षण दोनों का मात्रक सेम होता है, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, एक सदिश राशि है, और मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी देखिए गुरुत्वाकर्षण का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान देना। शक्ति जो है जूल पर सेकेंड। अब देखिए शक्ति का मतलब क्या हो गया, पी हो गया ना, तो समझिए पी बराबर क्या होता है, अब देखते होंगे W/T, तो जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, इस हो गया, बस इतना समझिए, जूल पर सेकेंड। एसआई यूनिट न्यूटन किसका होता है, तो हो जाएगा वजन और बल। वजन और बल का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो ही जाएगा फिर एम्पियर, क्लियर है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट मारा था, आपको ध्यान देना है बढ़िया से, और कोनो बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई एम्पियर, एम्पियर किसका है, तो हो गया विद्युत धारा। एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट, तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हैं। कूलाम की एसआई इकाई क्या है, कूलाम, तो कूलाम जो दिया हुआ है किसकी एसआई यूनिट, कूलाम, तो जानते हैं कूलाम विद्युत आवेश, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, समझिए क्यू बराबर I/T, और क्यू बराबर क्या होता है, N/E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्यू बराबर W/V, सबका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, क्यू का कूलाम।
त्वरण का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, जो तापमान है उसका एसआई इकाई क्या है, तो उसका कह देंगे केल्विन, क्या हो जाएगा केल्विन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई किसका है, तो देखिए ये आ गया फिर, तो बल, संवेग, प्रणोद और दाब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए दाब P बराबर क्या होता है, एफ अपान ए होता है, ठीक है, एफ अपान ए होता है। एफ को कहते हैं न्यूटन, ए को कहते हैं मीटर स्क्वायर, तो दबाव का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। भार का एसआई इकाई वही है जो कि बल का है, ठीक है, तो वही रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट बार बार करता है दोस्तों, इसीलिए अच्छा से पढ़ना है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है, तो इसका हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा समय। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व, क्या हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो हो जाएगा बल और दाब, बल और दाब का इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। ओम मीटर, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो अभी प्रतिरोधकता आप बताएं रोयल बाई ए करके, ध्यान से लिखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय मंदता एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मंदता को एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। त्वरण समझिएगा, त्वरण का है मंदता का सब एक ही नाम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। इसको ध्यान रखना है, मंदता का है, त्वरण का है, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन का है, सब एक ही है, क्लियर है। और देखिए निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं, तो एसआई इकाई किसकी समान है, तो कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का एसआई समान है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, देखिए पास्कल आ गया, तो जो दाब होता है P बराबर एफ बाई ए, इसी को कहते हैं पास्कल, क्या कहते हैं पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसी को पास्कल कहा जाता है। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होगा, बस एम्पियर। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से नापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से नापा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तरंगे, जो ध्वनि की तरंगे है हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तभी सुन पाते हैं अपने कानों द्वारा। और जो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा किस में होता है ध्वनि की चाल, तो आप कह देंगे एल्युमिनियम में होता है। कितना होता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मापन मेजरमेंट से देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है। एक स्टेगमेफियर बराबर क्या होता है, तो याद करना पड़ेगा 1 × 10⁵ पास्कल। 746 वाट को क्या कहते हैं, तो एक अश्वशक्ति को क्या कहते हैं, 746 वाट। तो आपको ध्यान देना है, एक अश्वशक्ति जो होता है, ठीक है, एक अश्वशक्ति उसको कहते हैं क्या, 746 वाट, क्लियर है। 1 किलोवाट आवर, देखिए 1 किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं समझिएगा। 1 किलोवाट आवर जैसे एक है, किलो का हमने क्या कहा है 1000, क्या कहा है 1000, तो 1000 कर देंगे गुणा, अब मल्टीप्लाई 1 किलो वाट, ठीक है, आवर है तो 60 × 60, 60 × 60 क्योंकि सेकंड में चाहिए, 60 × 60। अब छठा क्या हो जाएगा 36, तो 36, ठीक है, और जीरो लग जाएगा 2 गो, अब पहले से 3 गो जीरो है, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, वाट जो होता है ना उसका किलो वाट, किलो का मतलब 1000 होता है, घंटा को जब सेकेंड में बोलेंगे तो 60 × 60 3600, जब घात लगाएंगे डिग्री लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, अभी लगाया हुआ है। अब 1 किलोवाट किसे कहते हैं, तो वही चीज़ हो गया दोस्तों, क्या 1000 जूल पर सेकेंड। अब देखिए 1 किलोवाट को कहना चाह रहा है, तो देखिए जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, W/T, ठीक है, W/T था ना, देखिए W/T था, P बराबर W/T, शुरू में ही बताएं W/T, यानी कि जूल पर सेकेंड हो गया। अब किलो लग गया तो क्या हो जाएगा 1000 बटे जूल पर सेकेंड, यानी कि पावर को W/T कहते हैं, यानी कि वर्क पर सेकेंड को पावर कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, खत्म, डिफिनीशन है। 5.5, अब ये सवाल दिया हुआ है,
5.5 किलो वाट आवर, तो 5.5, ठीक है। अब किलो है तो 1000 से गुणा कर दीजिए, गुड़े अब आवर है तो 60 × 60। अब यही गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। निकालना पड़ेगा, ये भी सवाल निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाएगा तो कमेंट करिएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन, एफ बराबर क्या होता है एम में, एफ बराबर एम इंटू ए। एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण, ठीक है। तो 1 kg और ए इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? तो न्यूटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ फिर आया, देखिए कैलकुलेशन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है, ऐसे नहीं काम चलेगा। 4.6 किलो वाट आवर, 4.6 किलो वाट आवर क्या होता है? इतना बराबर होता है, ठीक है। 2 किलो वाट आवर बराबर, इसको क्या किलो वाट के किलो रख दीजिए 1000, ठीक है। 3600 कैलकुलेट कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये सब आसान है। अब देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? दूरी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1/10⁻9 मीटर। देखिए नैनोमीटर आप पढ़े होंगे 10⁻⁹, ठीक है। तो -9 को ही लिखते हैं 1/10⁻9, तो वही चीज़ है, ठीक है। 10⁻⁹ लिखा जाता है, तो 1/10⁹ लिखे तो बात दोनों का एक ही है, ठीक है। तो ध्यान देना है। 1 कूलाम पर सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम पर सेकेंड क्या कहते हैं? देखिए 1 कूलाम पर सेकेंड यानी Q बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। तो Q को कूलाम कहेंगे और T को सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, क्लियर। 1 पिकोमीटर, एक जो पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि 1 पिकोमीटर का और क्या लिख सकते हैं? तो 1/10⁻12 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है। 1 जूल का क्या कहानी है? तो 1 जूल का वही चीज़ हो गया, ठीक है। इसको कमेंट, 1 जूल वही, देखिए जूल आ गया ना, तो आपको न्यूटन पर, ठीक है, कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। न्यूटन मीटर, ठीक है जी, 1 जूल बराबर। अगला देखिए, एक विशेष घर में 5 दिनों में 10 इकाई की खपत, 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी? तो देखिए 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 इकाई होता है, तो 100 इकाई है, ठीक है। तो 3.6 × 10⁻6 × 100 गुणा कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। अब मापन यंत्र देखिए, मापन यंत्र समझिए। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो रक्तचाप जो नाम मापा जाता है स्फैग्नोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा? स्फैग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। स्फैग्नोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का सूचकांक करता है। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो धारा की उपस्थिति बताता है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर के उपकरण का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर का विभवांतर वोल्टमीटर से नापा जाता है। अमीटर से करंट नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति नापा जाता है। देखिए ध्यान रखेंगे, अमीटर से करंट मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति नापा जाता है, बताया जाता है। और वोल्टमीटर से क्या नापा जाता है? वोल्ट नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। ओडोमीटर से दूरी नापा जाता है। ओडोमीटर का इसका उपयोग, जिसका उपयोग करते हैं गाड़ियों में, जो कि दूरी नापता है, ठीक है, ओडोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर लगा होता है, देखते नहीं बाइकों में लगा रहता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है पानी की जहाज़। क्या कहा जाता है? पानी की जहाज़ हो जाएगा आंसर, पानी की जहाज़, ठीक है। दूध की घनत्व कैसे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। दूध की घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन से उपकरण होता है? तो लैक्टोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों की अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता घनत्व। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। थर्मोमीटर क्या होता है? तापमान होता है, ठीक है। मोटरसाइकिल का ओडोमीटर क्या मापता है? तो वही चीज़ आ गया, दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर। किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब विद्युत धारा अमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? धारा की दिशा को पता लगाने के लिए, धारा किधर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। धारा मतलब करंट किधर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति जानने में क्या मदद करता है? तो स्पीडोमीटर जो होता है उससे पता चलता है कि वाहन कितना तेज चल रहा है। इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो कह देंगे एक प्रकार सोनार है। क्या है? सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो पराश्रव्य तरंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा अनीमोमीटर। अनीमोमीटर जो होता है हवा की क्या करते हैं? नापते हैं शक्ति और वेग, अनीमोमीटर, ठीक है। अगला देखिए, किसी निम्न में से किसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है? तो कह देंगे कार्य में परिणाम होता है, दिशा नहीं, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। इसका परिणाम तो होता है खूब कार्य कर रहे हैं, दीवार ढकेल रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा रहा है, तो दिशा नहीं मिला, तो एक तरह क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? दिशा नहीं होता है। एक वेक्टर राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि पूछ रहा है। दबाव, विस्थापन तो सदिश राशि, संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बॉल कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है कि दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होता। किनियों दबा दिए छितर जाएगा, है कि नहीं? जबकि बल, विस्थापन और संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। उचित विकल्प है संवेग, इसलिए सदिश राशि है। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भौतिक राशियों में परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो हो जाएगा बल और त्वरण। बल और त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है? समान होती है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि कहा जाता है। निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? संवेग में सदिश राशि है, इसीलिए दिशा और परिणाम दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिकी से, यानी कार्य से क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए कार्य के क्वेश्चन कैसे आते हैं समझिएगा। कार्य आप ध्यान रखिएगा, W बराबर mgh होता है। एक पोर्टर ज़मीन में से 12 kg, अब 12 kg दिया हुआ है, यानी कि 12 kg का मतलब हो गया m बराबर 12 kg दिया है। ये जो दिया है m है, ठीक है, और उससे ज़मीन से इतना मीटर ऊपर उठाया गया, यानी h बराबर दिया है 1.5 मीटर सिर पर रखता है। सामान उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो सिर पे रखा हुआ है सामान को, ठीक है, तो mgh, तो क्या हो जाएगा? W बराबर mgh। तो m की जगह पर रख दीजिए क्या? 12 में गुणा करिए और गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 जूल, ठीक है। उसी प्रकार यदि एक हवाई जहाज़ 400 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, किया गया कार्य 200 है, तो लागू हो जाएगा बस W बराबर बल इंटू डी, F इंटू डी, ठीक है। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। W का मान दिया है तो बल निकल जाएगा आसानी से, ठीक है, पुट कर लीजिएगा। W बराबर क्या होता है यहाँ पे? W बराबर F इंटू
डी होता है, ठीक है। तो डब्लू का मान क्या है, 20,000 है, रख दीजिएगा यहाँ पे डी की जगह पे 4,000, भाग दे देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटा जाएगा, 4 पच्ची 20, 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जमीन के ऊपर, जो जमीन के ऊपर है बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को क्या करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के कार्य को परिभाषित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया गया कार्य, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको भी लगा लीजिएगा, W बराबर mgh, ठीक है। m की जगह पर रख दीजिए, जी की जगह रख दीजिएगा, h की जगह पे 10 और g की जगह पे 9.8 रख के गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, माइनस में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल ही पूछता है सब। देखिए एक कुली के द्वारा है तो W बराबर mgh यहाँ भी लग जाएगा, m बराबर 20 kg, h बराबर 2 kg, तो यानी कि W बराबर mgh, ठीक है। तो m की जगह पे 20 kg, 20 आगुड़े 2 आगुड़े 10 गुणा कर दीजिए, 20 में 40, 40 400, 400 जूल क्या हो जाएगा, आंसर। कर सकते हैं आप भी, देखिए किया हुआ भी है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। अब देखिए खड़ा है तो उसका, देखिए खड़ा है तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी। अगर खड़ा है लेकर तो डिस्टेंस कुछ चला नहीं, तो इसमें कितना भी बल लगाए, कितना भी बल लगाए, अगर डिस्टेंस चला नहीं तो जीरो, जीरो अपॉन समथिंग बराबर जीरो। वही चीज़ पूछ रहा है कि इसमें कोई कार्य नहीं किया तो लेकर खड़ा है गधा जी से, तो क्या होगा, उसका कोई कार्य नहीं होगा, क्लियर है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब देखिए अभी समझना पड़ेगा, ठीक है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब विस्थापन क्या होता है, बल की दिशा में होता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, याद रखेंगे। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। देखिए cos 90, यहाँ पे cos वाला खेला हो गया, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए W बराबर F इंटू डी cos थीटा होता है, cos 90 का मान 0, और 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ। यदि किया गया कार्य शून्य है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, खत्म। एक कुली 100 मीटर की दूरी तय कर 500 न्यूटन का भार क्या लगता है, उठाता है, ठीक है, 500 न्यूटन का भार उठाता है। किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, उठाता है, खड़ा है लेके, मतलब है जी कॉस्ट 90 डिग्री का मान 0, उसी की वजह से 0 हो जाएगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, अब इसमें कोई कार्य नहीं होगा, 90 डिग्री का खेला हो जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य होगा 80 जूल, क्या हो जाएगा 80 जूल, या फिर इंटू डी करके लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर, ये भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, mgh। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ये कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ठीक है, बिना ऊर्जा का कार्य होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है, ठीक है।
ध्यान देना है। ये भी सवाल आप कर सकते हैं। mgh कार्य, कार्य क्या है? F इंटू डी, यानी कि बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। F बल हो गया, D विस्थापन हो गया। ठीक है, ये भी लगा लीजिएगा, सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोला है समझिएगा। ये सवाल दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है जी, विस्थापन पे। बल और विस्थापन दोनों के बीच कोण पर भी करता है। 90 डिग्री हो गया तो खेला हो जाएगा, पता चलेगा कि कार्य नहीं हुआ है कि नहीं। प्रयुक्त बल पर भी करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, बल F बराबर 0 है, इसीलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्य क्या हो गया? 0 हो गया। इसको mgh लगा लीजिएगा। mgh बहुत सवाल आया है, आप लगाइएगा, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, मानी लाइक जैसे दबा देना है, पट लाइक हो गया है कि नहीं। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो। बाकी तो आपकी मर्जी है कि नहीं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है तो क्या होता है दोस्तों? कोई कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, धक्का देने से कोई कार्य होता तब तो खेला हो जाता है। जब कोई दीवार धक्का देगा तब विस्थापन होगा, जब विस्थापन है तब बिल्कुल कार्य नहीं होगा। D 0 तो क्या होता है? वर्क बराबर W बराबर F इंटू डी। खेला हो गया इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए 12 न्यूटन, F इंटू डी 12×4 = 48 आंसर। F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी, W बराबर mgh, याद रखिएगा। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो आपको ध्यान देना, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि W बराबर F इंटू डी। डी अगर 0 तो D से किसी में गुणा करेंगे तो आंसर 0। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की विस्थापन होनी चाहिए है। ये तो ज़रूरी है। विस्थापन के बिना काम चलेगा जी? नहीं चलेगा। विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं हुआ है कि नहीं? तो यही खेला हो जाएगा उसके साथ। विस्थापन बहुत ज़रूरी है, कार्य करने के लिए विस्थापन होना आवश्यक है। तो ये कार्य करने के 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है विस्थापन होना बहुत आवश्यक है। और डिग्री को भी ध्यान रखना पड़ेगा, 90 मत बन जाए। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कार्य कहा जाता है, क्योंकि W बराबर F इंटू डी, तो हो जाएगा कार्य। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल क्या है? तो कार्य का जो गुणनफल है बल और वस्तु पर की गई दिशा में विस्थापित। ठीक है, कार्य किस प्रकार निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। F और S के कोण पे करता है, बल पे करता है, विस्थापन पे भी करता है, लेकिन संवेग पे नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किया गया कार्य कहा जाता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि अनुभव करता है। तो आपको ध्यान देना है। ये तो आंसर शून्य हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो गया तो समझिए कि एकदम, जब 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो आंसर शून्य होगा। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस आंसर मार देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग साथ दीजिए और हम अगले चैप्टर में वीडियो बनाते रहेंगे।